एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स यू आर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स के एक बहुत ही कॉमन टॉपिक की जिसका नाम है ग्रुप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, ए सेट जी विद ए बाइनरी ऑपरेशन star is said to be a group under star if it satisfies the following properties, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि ये कहती है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। इसका क्या मतलब है कि आप जी से अगर कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं और उनको ऑपरेट करते हैं अंडर द ऑपरेशन स्टार, तो जो उनका रिजल्ट है वो किस में आना चाहिए? वापस जी में आना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। आप जी से कोई भी तीन एलिमेंट ले लीजिए और दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करने के बाद अगर आप तीसरे से ऑपरेट करते हैं, वो दो एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, चाहे आप बी को सी से ऑपरेट करके ए से ऑपरेट करें या ए को बी से ऑपरेट करके सी से ऑपरेट करें, जो उनका जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। क्या है इस डेफिनेशन का मतलब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से? कि जी के हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी आपको एक ऐसा यूनिक एलिमेंट उसी सेट से मिलना चाहिए जिसको अगर आप इस एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं तो आपको वापस यही एलिमेंट मिलना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि ए को मैं ई से ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरे को ई ही मिलना चाहिए। अब ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, आप चाहे ए को ई से ऑपरेट करिए चाहे ई को ए से ऑपरेट करिए, आपको आंसर क्या मिलता है? ए ही मिलता है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ई जो एलिमेंट है दिस इज द identity element. Okay, next property is existence of inverse. For any A belongs to G, there exists B belongs to G such that A star B is equal to E is equal to B star A. Then B is the inverse of A. ओके, आपने क्या किया? G से कोई एक एलिमेंट उठाया, ठीक है, और आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसका कोई इन्वर्स है या नहीं है। तो आपने क्या किया? बी से कोई एक और एलिमेंट उठाया। ये मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करने से आपको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए जो ऑलरेडी आपने एग्जिस्ट करवा दी थी, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ए जो है वो क्या है? इन्वर्स है किसका? बी का, या फिर
आप ये भी कह सकते हैं कि B इज इनवर्स ऑफ A। अब क्योंकि B जो है A का इनवर्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय, जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ A इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन। आप इससे भी डिनोट करते हैं और कभी कभी हम इससे भी डिनोट कर देते हैं। नोटेशन में चेंज बट डेफिनेशन में नेवर भी चेंज। ओके, डेफिनेशन कभी भी हमारी चेंज नहीं होती है। तो कोई भी एक सेट है इस बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी सेट है इस बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से ग्रुप तब कहलाएगा जब वो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। पहली है क्लोजर। क्लोजर कहती है कि उस सेट से आप कोई भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए, अगर उनका रिजल्ट भी उसी सेट में है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कोई भी 3 एलिमेंट उठा लीजिए और इस ऑर्डर से अगर आप ऑपरेट करें तो उनका रिजल्ट सेम आना चाहिए। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिले जिसको वापस इससे ऑपरेट करने पर आपको यही मिल जाए। तो इसमें जो ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। और इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिले जिसको उसके साथ ऑपरेट करने पर आपको आंसर में क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ठीक है, तो जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि G विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ ग्रुप। ठीक है, और यहीं से हम एक और ग्रुप की डेफिनेशन को भी कवर कर लेते हैं। उस ग्रुप का नाम है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप में हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देंगे जो कि कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अ ग्रुप को शॉर्ट में हम GP लिख रहे हैं। अ ग्रुप G प्लस या G स्टार इज अबेलियन इफ G इज कॉम्यूटेटिव अंडर द ऑपरेशन स्टार। दैट इज, इसका क्या मतलब है कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू G। मतलब अगर कोई भी एक ग्रुप है उसके हर एक 2 एलिमेंट जो हैं कम्यूट कर जाए, चाहे आप A को B से ऑपरेट कीजिए चाहे B को A से ऑपरेट कीजिए, अगर आंसर आपका सेम आता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों एलिमेंट क्या है, कम्यूट कर रहे हैं। और अगर G के सभी 2 एलिमेंट जो हैं इस तरीके की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप का एक एग्जाम्पल और फिर बाद में ये भी चेक करेंगे कि वो अबेलियन ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया कि Z का। ठीक है, Z में मान लीजिए मैंने एलिमेंट लिए हैं डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और ऑपरेशन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्या, प्लस ऑपरेशन का यूज़ कर रहा हूँ। चेक करते हैं कि ये आपका एक ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Z एम्प्लाइज A प्लस B बिलोंग्स टू Z। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। पहली प्रॉपर्टी डन हो गई हमारी। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब ये एसोसिएटिव भी होता है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है, सेट ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ठीक है, आप कोई भी 3 इंटीजर्स ले सकते हैं, उनको जब आप ऐड करोगे 2 के सेट के साथ, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा इस तरीके से देखिए, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी आप ले पा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, A फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Z। ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई।
अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है हमारी क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड। मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए, ठीक है, और एंड बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने ए और बी जेड के कोई भी दो एलिमेंट लिए हैं और मैंने ये कहा कि ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि अगर आप ए को बी से ऑपरेट करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, ए आता है। चलिए इसको हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि बी जो है वो 0 है। अब आप बताइए कि ये जो 0 है कि क्या इस सेट के अंदर है, तो क्या है, ये बिल्कुल इस सेट के अंदर है। तो ये जो बी था ये इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर गया। और प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है, प्रॉपर्टी आप देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए जो है ये आइडेंटिटी के लिए है। और यहीं पर अगर मैं बी प्लस ए भी कह दूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी, तब भी सॉल्व करने पर वापस आपको ए ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, z से कोई भी एक एलिमेंट a लिया मैंने तो उसकी आइडेंटिटी क्या निकल के आई, 0 निकल के आई है। ठीक है, एंड इट एग्जिस्ट एंड 0 बिलोंग्स टू z। 0 z में है तो वो एग्जिस्ट भी कर रही है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। चलिए अब लास्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, डेट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, फिर से हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड। फिर से मैंने दो एलिमेंट ले लिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अभी यहाँ पर हम ये भी बता रहे हैं कि भाई ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर भी हमने बोल दिया है। ठीक है, बस हमें ये चेक करना था कि ये 0 इसके अंदर है या नहीं है। तो 0 इसके अंदर है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 0 एग्जिस्ट भी कर रहा है। ओके, अब यहाँ चलते हैं, ए और बी मैंने जेड से कोई भी दो एलिमेंट ले लिए और कैसे एलिमेंट लिए हैं कि भाई अगर मैं ए को बी से ऑपरेट करूं तो मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी मतलब 0 मिले। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं बी क्या आना है, 0 माइनस ए, डेट इज माइनस ए। अच्छा, अब सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम जानते हैं कि भाई कि कोई भी एलिमेंट है उसका नेगेटिव भी हमें सेट ऑफ इंटीजर्स में मिलता है। जैसे 1 के लिए -1 मिल रहा है, 2 के लिए -2 मिल रहा है, 3 के लिए -3 मिलेगा, 4 के लिए -4 मिलेगा एंड सो ऑन। एंड इनफैक्ट 0 के लिए -0 डेट इज अगेन अ 0। तो हमें हर एक एलिमेंट के लिए उसका अपना इन्वर्स मिल रहा है। तो ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रखा है। दिस इम्प्लाइज -a इज इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हैंस Z इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप बन गया, चलो क्यों ना इसके साथ साथ हम एबिलियन भी चेक कर लेते हैं। तो एबिलियन के लिए मैंने क्या करा, मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए ए और बी। और ये बेसिकली हम जानते भी हैं कि एवरी pair of integers commute each other, या commutative है ना। देखिए इंग्लिश में मत जाइएगा, बस हाँ मीनिंग आप समझ लीजिएगा कि कोई भी इंटीजर्स का पेयर है वो कम्यूट करता है, डेट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू z। तो जब ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि z प्लस इज अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्रुप की डेफिनेशन और ग्रुप पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया। अब इसी के साथ साथ बारी है आज के होमवर्क की। तो होमवर्क में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, डेट इज Q प्लस। ओके, Q प्लस, Q आप जानते ही होंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, और इसके साथ साथ N प्लस Z माइनस, ये तीन मैं आपको
एग्जाम्पल देके जा रहा हूँ, आपने बताना है, चेक करना है कि ये तीनों जो हैं ये ग्रुप बनेंगे या नहीं। पहला काम आपने ये करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। दूसरा काम आपने क्या करना है कि अगर ये ग्रुप है तो आप चेक कीजिएगा कि ये एबिलियन ग्रुप बनते हैं या नहीं बनते हैं। दिस विल बी योर होमवर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।